जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ना काहू से ईर्षा, ना काहू से होड़, मेरी अपनी मंजिलें और मेरी अपनी दौड़। अपनी अपनी सबकी मंजिलें हैं, सब अपनी अपनी दौड़ दौड़ रहे हैं। अपने हृदय का कुछ भाव मैं आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। आज लोग कुछ अलग प्रकार का एक माहौल स्थापित करना चाहते हैं। आपने अपनी समझ बूझ से जो शासन सत्ता में जिस व्यक्ति को बिठाया, आज उसके खिलाफ कुछ अलग प्रकार का लोग माहौल पेश करना चाहते हैं ताकि हमारा विश्वास डगमगा जाए। मैंने कई एक वीडियो देखे, कई एक पोस्ट पढ़े सुने, उसमें योगी जी को लेकर के तरह तरह की लोग बातें कर रहे हैं। कोई कहता है योगी जी तो चरवाहा हैं, एक ग्वारियाँ हैं, उनको गौपालन नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति कहता है कि योगी जी से प्रदेश नहीं संभलेगा, योगी जी से प्रदेश नहीं संभलेगा, उनको तो अपना मठ ही संभालना चाहिए। एक बोला वो योगी जी साधु नहीं है, योगी स्वादु हैं। बोला साधु का और ये राजनीति का क्या मेल जोल। नाना प्रकार के लोग बात करते हैं। बुंदेलखंड में एक कहनावत है, वहाँ लोग पूछते हैं बाबाजू जाबाजू के जाबाजू, अर्थात भगवान से जुड़े हैं या संसार से जुड़े हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? हम दोनों से जुड़े हुए व्यक्ति को हम साधु नहीं मानते, हम महात्मा नहीं मानते। लोग कहते हैं इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, रहीमदास जी ने एक दोहा भी लिखा है। रहीमदास जी लिखते हैं, काम करे संसार का और मिलन चाहे करतार, कहो रहीम कैसे बने दो तुरंग असवार। दो घोड़े पर सवारी हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। ये एक पक्ष है, लेकिन अब दूसरे पक्ष को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। लोग कहते हैं इम्पॉसिबल, असंभव, लेकिन आप जरा गौर से देखें, इम्पॉसिबल को आप जरा गौर से पढ़ करके देखिए। इम्पॉसिबल स्वयं ये कहता है कि आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल को आप जरा गौर से पढ़ के देखिए, वो स्वयं ये कहता है आई एम पॉसिबल। केवल पढ़ने का नजरिया बदलना है, नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। किसी एक कवि ने लिखा है, नजरें बदलने से नज़ारे बदल जाते हैं, सोच बदलने से सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां नहीं बदली जाती, सिर्फ दिशा बदलने से किनारे बदल जाते हैं। सिर्फ दिशा बदलने से किनारे बदल जाते हैं। नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। लोग कहते हैं दो घोड़े की सवारी नहीं हो सकती, लेकिन हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्यों नहीं हो सकती, जरूर हो सकती है। कैसे हो सकती है? तुलसीदास जी कहते हैं, काम करे संसार का और हरि से राखे टेक। ध्यान दें, काम करे संसार का हरि से राखे टेक, कहे तुलसियों बनत है जो दो तुरंग रथ एक। कहे तुलसियों बनत है दो तुरंग रथ एक। दो घोड़े हैं तो क्या हुआ, रथ तो एक ही है। और अगर आप इसका प्रमाण चाहते हैं तो श्री रामचरितमानस में इसका अद्भुत उदाहरण मिलता है। आदरणीय श्री भरतलाल जी महाराज, एक तरफ वे साधु भी हैं और दूसरी तरफ वे राजकाज भी देखते हैं। कुशासन पर बैठने वाले ने 14 वर्ष तक सुशासन चलाया। वर्णन मिलता है, नंदी ग्राम कर परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। धर्म की धुरी को धारण करने वाले भरत जी ने 14 वर्ष तक सुशासन चलाया। और गजब की बात आपको बता दूं, दशरथ जी के राज्य में षड्यंत्र हुआ। दशरथ जी के राज्य में राम लक्ष्मण सीता को वनवास जाना पड़ा निरपराध। राम जी के राज्य में भी षड्यंत्र हुआ और माता जगदम्बा जानकी को निरपराध वन में जाना पड़ा। लेकिन वाह भरत जी महाराज, 14 साल तक भरत जी के राज में कोई षड्यंत्र नहीं हुआ, किसी निरपराध को वन नहीं जाना पड़ा। जानते हैं क्यों नहीं हुआ?
इसका एक मुख्य कारण है। क्या? दशरथ जी ने स्वयं अपने आप को सिंहासन पर बिठा के रखा, उनके यहाँ षड्यंत्र पनप गया। राम जी स्वयं राज सिंहासन आसीन हुए, वहाँ भी षड्यंत्र हो गया। लेकिन भरतलाल जी महाराज स्वयं राज सिंहासन पर आसीन नहीं हुए। उन्होंने क्या किया? भगवान श्री रामचंद्र जी की पादुका जो है वो गद्दी पर पधरा दी। चरण खड़ामू गद्दी पर पधरा दी। वर्णन आता है, नित्य पूजत प्रभु पांवरी, प्रीत न हृदय समात, मांग मांग आयुष करत, राज काज बहु भांत। इस प्रकार से राज काज किया। तो राम जी के राज्य में गड़बड़ी हुई, दशरथ जी के राज्य में गड़बड़ी हुई, लेकिन भरत जी के राज्य में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने पादुकाओं को गद्दी पर बिठा के रखा था। पादुका माने जूते, जूता गद्दी पर रखा रहा। इसका अर्थ क्या होता है? जनता जूते का राज चाहती है। बात यही है। ये अराजक तत्व जो हैं, जब तक इनके लिए दंड का कठोर प्रावधान नहीं होगा तब तक ऐसी अराजक घटनाएं होती ही रहेंगी। भय बिन प्रीत होए नहीं देवा, लाख करो बैरी की सेवा। न कोयला लाख धोने से कभी भी साफ होता है, जला दो आग में फौरन सफेदा राख होता है। कोयले को आप कितना ही धो लो, साफ होने वाला नहीं है, और उसे भट्टी की आग में डाल दो तो तुरंत सफेद राख हो जाएगा। उसी प्रकार इनके लिए कठोर दंड का प्रावधान अति आवश्यक है। और एक संदेश मेरा आप सब सनातन धर्मियों के लिए है, ध्यान देने वाली बात है, विचार का विषय है। जो दुश्मन को न पहचानने वाली नेतृत्वहीन जो सेना होती है, अपने दुश्मन को न पहचानने वाली जो नेतृत्वहीन सेना होती है, अंततः उसे भी युद्ध हारना पड़ता है, चाहे वो कितनी ही विशाल सेना क्यों ना हो। मुझे लगता है आज हम लोगों की कहीं वही दुर्दशा तो नहीं हो गई? किसी कुत्तों का नायक एक शेर को बना दो, कुत्तों के झुंड का नायक एक शेर को बना दो तो सारे कुत्ते शेर की तरह लड़ते हैं, और किसी शेर के झुंड का नायक एक कुत्ते को बना दिया जाए तो सारे शेर कुत्ते की मौत मारे जाते हैं, सारे शेर कुत्ते की मौत मारे जाते हैं। वही आज हमारे साथ भी हो रहा है। हम लोगों के कहने के लिए नेता बहुत हैं, लेकिन जिनको हम लोग चुन करके भेजते हैं वे सनातन धर्म का साम्राज्य हो, गौ ब्राह्मण बाल वृद्ध स्त्रियों की रक्षा हो, सनातनियों का साम्राज्य बढ़े, ऐसा उनका कोई लक्ष्य नहीं रहता। वे सिर्फ सेकुलरता की चादर ओढ़ करके जो हिंदुओं के रक्त की प्यासी कौम है उसके साथ में भाईचारा निभाने में लग जाते हैं। उनको जरा भी शर्म नहीं आती इस बात की। और एक बात बता दूं आपको, अर्जुन को भ्रम हुआ ये दुर्योधन हमारा भाई है, धर्मराज को ये भ्रम था कि दुर्योधन हमारा भाई है, लेकिन दुर्योधन कभी भ्रम में नहीं रहा। उसका इस लक्ष्य स्पष्ट था कि ये मेरे शत्रु हैं पांडव लोग और मुझे इनसे युद्ध करना है, मैं इनको मारूंगा। उसने अपना गणित लगा रखा था। मुझे लगता है आज आप भ्रम में हो सकते हैं, मैं भ्रम में हो सकता हूं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति भ्रम में नहीं है। मुस्लिम को शरिया कानून से चलने वाला इस्लामिक भारत चाहिए, ईसाइयों को बाइबल से चलने वाला वो भारत चाहिए, लेकिन क्या आपको गंगा गीता गायत्री के आधार पर चलने वाला भारत चाहिए? क्या ये लक्ष्य आपने अपना बना रखा है? मुझे नहीं लगता। अदालतों में जब आप जाते हैं तो वहाँ आपसे सत्य बुलवाने के लिए गीता पर हाथ रख करके शपथ तो खिलाई जाती है, लेकिन अफसोस सत्य को जानने के लिए, सत्य पर चलने के लिए आपको गीता पढ़ाई नहीं जाती है। क्यों नहीं पढ़ाई जाती? क्योंकि आपने उसका कोई लक्ष्य ही नहीं बना करके रखा। कहते हैं प्यारे, चलता है सच्चा बाण तभी जब ठौर ठिकाना हो कोई, कर्तव्य तभी पालन होगा जब प्रण भी ठाना हो कोई। आपने ऐसा कोई प्रण ठाना नहीं अभी तक। लेकिन थोड़ी राहत की बात, आज आपको एक कुछ प्रणवीर
मिले हैं जिन्होंने ये प्रण किया है। आज मैं आपको वो प्रण याद दिला दूं और हो सके तो मेरे साथ साथ आप भी इस प्रण को धारण करिएगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब मेरा फर्ज चुकाओगे। मेरा वचन है भारत माँ को, मैं शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो लूट रहे अरमानों को, खामोश में कैसे हो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे मैं उतने सूर्य उगाऊंगा। आज मैं बोल रहा हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि आप भी बोलें, आप भी एक सूर्य की तरह प्रकाश करें और ये स्वप्न को साकार करें। वो जितने अंधेरे लाएंगे मैं उतने सूर्य उगाऊंगा, वो जितनी रात बढ़ाएंगे मैं उतने दीप जलाऊंगा। इस छल फरेब की आंधी से मैं दीप नहीं बुझने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। वो चाहते हैं जागे न कोई, ये रात चले अंधकार चले, हर कोई भटका रहे यूं ही, ये देश यूं ही लाचार चले। पर आज जाग रहा है देश मेरा, पर आज जाग रहा है देश मेरा, मैं ये देश नहीं लुटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। उन प्रण वीरों का ये प्रण है भक्तों, और आज मुझे आपको इस प्रण को निभाना ही होगा, संकल्प को लेकर के चलना होगा। और एक छोटा सा संदेश मेरी तरफ से आपके लिए है। इन देश विरोधियों की साजिश तुम जान सको तो जानो, अरे ये कितने राम हितैषी हैं, ये पहचान सको तो पहचानो। अन्यथा हर गली मोहल्ले में बाबर बेवाक खड़ा हो जाएगा, तुम हरे हरे करते रहना सब हरा हरा हो जाएगा, तुम हरे हरे करते रहना सब हरा हरा हो जाएगा। बस समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है, ना समझों के लिए पूरी किताब भी थोड़ी है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।